टोनी चिड़िया और उसके बच्चे सारा दिन बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि ये बहुत गरीब है। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं रहेगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद जब ये रात को सोते थे तो इन्हें बहुत ही आराम मिलता था। एक दिन टोनी चिड़िया के बच्चे कहते हैं, माँ, तुम हमसे इतना काम क्यों करवाती हो? उस कालू कोबी के बच्चे तो सारा दिन खेलते हैं, लेकिन हम हैं, हमें तो पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। हम इतना काम करते हैं, तब भी हमारे पास खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ, तुम इतनी गरीब क्यों हो? बेटा, ऐसी बात मत करो। गरीबी और अमीरी सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। देखना, एक न एक दिन हम जरूर अमीर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास भी कभी खेलने का समय होगा। हम ऐसे ही सारा दिन काम करते करते मर जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। बेटा, तुम्हारे पास भी खेलने का टाइम आएगा। कालू बहन, देखो तो उस टोनी चिड़िया को सारा दिन जंगल में निकल जाता है और अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचता है। मैंने तो उसके बच्चों को आज तक खेलते हुए भी नहीं देखा। बहन, तुम सही कह रही हो। मैंने भी आज तक उसके बच्चों को कहीं भी जंगल में घूमते हुए नहीं देखा है। बहन, हम तो बहुत कम मेहनत करते हैं, तब भी हम अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। कोआ भाई, अब मेरे बच्चों से ज्यादा काम नहीं होता। तुम्हारे अनाज के चक्कर में उन्हें खेलना भी नहीं मिलता है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बच्चे की जान उस जहरीले सांप से बचाई थी, तो तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए रोज अनाज लाकर दिया करूंगी। आज मेरी वजह से ही तुम्हारे दोनों बच्चे जिंदा हैं। जानती हो ना कोआ भाई, हमने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। अब हम अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं। मेरे बच्चे मुझे बहुत गरीब बताते हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करूंगी। चलो ठीक है, जाओ। टोनी चिड़िया उस कोआ के पास से आ जाती है और अपने घर आकर बहुत खुश होती है और सोचती है, कल से अब मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करूंगी। फिर अपने बच्चों से कहती है, बेटा, आज तुम यही घर पर आराम करो और जंगल में खेलो। आज अनाज ढूंढने मैं जाती हूँ। टोनी चिड़िया उनसे ऐसा कहकर चली जाती है। बहन, माँ तो इतना अनाज इकट्ठा भी नहीं कर पाएगी, लेकिन आज हमें क्यों छोड़ गई? चलो शाम को पूछ लेंगे। जब टोनी चिड़िया जंगल की ओर जा रही थी, तो टोनी चिड़िया को नदी के पास एक मटका पड़ा हुआ दिखाई देता है। टोनी चिड़िया उस मटके को देखकर उसके पास जाती है और मटके को देखकर कहती है, ये मटका यहाँ कहाँ से आ गया? मैं रोज यहाँ आती हूँ, लेकिन आज से पहले तो मैंने इसे यहाँ नहीं देखा। इसको अपने घर ले जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए इसमें पानी भरकर रख दूंगी। टोनी चिड़िया मटके को लाकर अपने घर रख देती है। अरे माँ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई और ये मटका कहाँ से ले आई? बेटा, ये मुझे नदी के पास मिला था, लेकिन तुम तो इसके चक्कर में अनाज को भी भूल गई। अब हम उस कोआ को अनाज कहाँ से देंगे? बेटा, अब हमें उस कोआ को अनाज देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस कोआ को समझा दिया है। अब हम केवल अपने खाने के लिए अनाज ढूंढने चला करेंगे, वो भी शाम के समय। अब तुम पूरा दिन आराम से रहा करना। दोनों बच्चे टोनी चिड़िया की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, माँ, अब तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम होने पर अपने खाने का इंतजाम करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं। बेटा, कल को हम इस मटके में पानी भरकर लाएंगे। अब हमें जल्दी जल्दी पानी पीने के लिए तालाब पर नहीं जाना पड़ेगा। अब हम एक बार ही इस मटके में पानी भर लेंगे तो वो हमसे बहुत ही दिनों में खत्म होगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो माँ, कल हम इस मटके को भर लाएंगे। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं, तो मटके में से एक चमक निकलती है और उनके घर पर एक जगह अनाज बन जाता है। सुबह होने पर जब चिड़ियों की निगाह उस अनाज के ढेर पर पड़ती है, तो वो इतना सारा अनाज देखकर तंग रह जाती हैं। माँ, ये इतना सारा अनाज कहाँ से आ गया? चिड़िया आपस में अनाज के बारे में चर्चा करने लगती हैं। चलो छोड़ो, क्या पता किसी ने रात के समय हमारे घर में छुपा दिया हो। जिसने भी धरा होगा वो ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई धर ही नहीं सकता।
चलो शाम तक पता चल जाएगा। हम अपने मटके में पानी लेने चलते हैं। जब चिड़िया मटके के पास जाती है तो उनसे वो मटका नहीं उठता है। वो मटका बहुत भारी हो जाता है। माँ, ये तो उठ भी नहीं रहा। जब तुम इसे लेकर आई थी तो तब ये इतना भारी नहीं था। हाँ बेटा, जब तो मैं इसे एकदम उठा कर ले आई थी, लेकिन अब तो ये हल भी नहीं रहा है। शाम हो जाती है। चिड़िया इंतजार करने लगती हैं कि कोई इस अनाज के ढेर को क्यों नहीं लेने आया। रात को चिड़ियों को नींद आ जाती है और बेसो जाती हैं और मटके में से एक चमक निकलती है और उनके घर पर एक लैंप बन जाता है। जब सुबह हुई तो चिड़िया लैंप देखती है और कहती हैं, ये कौन है जो हमारे घर रोज सामान धर कर चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आज रात को हम सोने के नहीं हैं। हम उसे देखेंगे कि वो कौन है जो हमारे घर सामान धर कर चला जाता है। और ये मटका पता नहीं कैसे भारी हो गया। बेटा, जाओ जंगल से लाठी लाकर इसे तोड़ दो। इसका वजन कम हो जाएगा तो इसे हम वापस जंगल में गैर आएंगे। क्या फायदा, जब इस मटके में पानी भी नहीं भर सकते तो ये ऐसे ही धरा रहेगा। टोनी चिड़िया का बच्चा जंगल से लकड़ी लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर में लकड़ी लेकर अपने घर आ जाती है। बेटा, इस मटके को तोड़ दो। जब चिड़िया का बच्चा मटके को तोड़ने के लिए मटके के पास जाता है तो मटका बोलने लगता है और कहता है, नादान चिड़ियों, मुझे मत तोड़ो। मैं जादुई मटका हूँ। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो मैं तुम्हें मिला हूँ। ऐसा कहकर मटका शांत हो जाता है और बोलना भी बंद कर देता है। टोनी चिड़िया और उसके बच्चे समझ जाते हैं कि इस मटके की वजह से ही हमारे घर में ये सामान आ रहे हैं। टोनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश रहने लगे और अपना जीवन मस्ती में जीने लगते हैं। बहुत दिन बीत गए लेकिन टोनी चिड़िया और उसके बच्चे अनाज लेने कहीं भी नहीं गए। सारे दिन इधर उधर घूमते और मौज मस्ती करते। कालू बहन, उस टोनी चिड़िया को क्या हो गया? देखो तो पहले वो कितनी मेहनत करती थी, तब जाकर उसे खाने के लिए अनाज मिलता था। लेकिन अब टोनी चिड़िया और उसके बच्चे अनाज ढूंढने भी नहीं जाते हैं और सारे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। बहन, क्या पता उन्होंने पहले ही अनाज इकट्ठा कर लिया हो। अरे कुछ तो बात है। मुझे छुपकर टुनी के घर जाकर देखकर आना होगा। माँ, अब तो हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। जब से तुम्हें ये जादुई मटका मिला है तब से तो हमारे घर में सामान भी बहुत हो गया और हम बहुत दिनों से अनाज ढूंढने भी नहीं गए हैं। हाँ बेटा, पहले हम कितने गरीब थे, लेकिन इस जादुई मटके ने हमारी सारी गरीबी को ठीक कर दिया है। कोबी चिड़िया की सारी बात सुन रही थी। बात सुनकर कोबी तंग रह जाती है और अपने घर आ जाती है और सोचती है, अच्छिया तो इस टोनी चिड़िया के पास जादुई मटका है, इसीलिए अब ये अनाज लेने नहीं जाती है। अगर वो जादुई मटका मुझे मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी शानदार हो जाएगी। आज रात को ही उस मटके को चुरा लूंगी। जब रात हो जाती है तो कोबी टोनी चिड़िया के घर मटका चुराने के लिए चली जाती है। और घर जाकर मटके को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मटका नहीं उठता है और कोबी अपने घर आ जाती है और सो जाती है। सुबह होने पर कोबी सोचती है, अरे वो मटका तो बहुत भारी है, अब मैं उसे कैसे चुराऊं? क्यों ना मैं उस मटके के बारे में सारी बात कालू चिड़िया को बता दूं। हम दोनों मिलकर उस मटके को चुरा लेंगे। कोबी कालू चिड़िया के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है और रात को दोनों मटका चुराने के लिए चली जाती है, लेकिन उन दोनों से भी वो मटका नहीं उठता है और दोनों परेशान होकर अपने घर आ जाती हैं। सुबह होने पर दोनों आपस में बात करने लगती हैं। बहन, लगता है उस टोनी चिड़िया ने उस मटके पर कुछ कर दिया है ताकि उस मटके को कोई चुरा ना सके। इस तरह तो वो चिड़िया उस मटके से बहुत ही अमीर हो जाएगी और जिंदगी भर मौज करेगी। क्यों ना अब हम उसका मटका तोड़ दें। अगर वो मटका हमें नहीं मिला तो क्या हुआ, अब हम उस मटके को तोड़ देंगे। मैं जंगल में जाकर लाठी ढूंढ कर लाती हूँ। कोबी जंगल में लाठी ढूंढने के लिए चली जाती है। क्या कोबी उस जादुई मटके को तोड़ देगी? तो चलिए देखते हैं कहानी के आने वाले पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।